Welcome to Webline. यूली पेपर लेकर कहीं जा रहा होता है। अचानक से ही एक तेज हवा का झोंका आता है, जिसके कारण यूली के हाथ में जो पेपर थे वो उड़ने लगते हैं। थोड़े बहुत पानी में गीले हो जाते हैं तो कुछ डस्ट की वजह से ख़राब हो जाते हैं। यूली कहता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो इसे टीचर को देना था। फिर वो हमसे कहने लगता है कि आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आज का दिन तो पूरा पनौती था, सुबह से लेकर शाम तक मेरे साथ बस बुरा ही होता जा रहा है। पहले तो मैंने अंडे का छिलका खा लिया, उसके बाद क्लास में टीचर ने मुझे डांटा कि मैं सो रहा हूँ, उसके बाद जिम के टीचर ने भी मुझे डांटा कि मेरे कपड़े चोरी हो गए, एंड फिर ये पेपर, अब मैं क्या करूँगा। साविये कहता है कि आज का हवा का झोंका बहुत ही ज़्यादा तेज था। वो हंसने लगता है, यानी कि ये सब कुछ यूली के साथ उसने ही किया था। बिकॉज ऑफ यूली आजकल लियान मैन के पीछे पड़ा है तो उसे ये बात अच्छी नहीं लग रही है। आगे लियान मैन क्लास की सफाई कर रही होती है। वो सोचती है कि अच्छा है कि डेथ कोड मेरे आसपास नहीं है, वरना फिर से कोई वो बखेड़ा खड़ा कर देता। यूली उसे दूर से ही देखने लगता है। लियान मैन के साथ जो लड़की सफाई कर रही थी वो गंदा पानी लियान मैन के ऊपर डालने के लिए जा रही थी। यूली आवाज़ देखता है कि रुक जाओ, पर वो लड़की पानी डाल ही देती है एंड लियान मैन से कहती है कि सॉरी, मुझे माफ़ करना, ये ना गलती से हो गया, मेरा हाथ फिसल गया था। यूली कहता है कि तुम ठीक हो। लियान मैन खड़े होने की ट्राई करती है पर वो गिर जाती है फिसल कर। यूली कहता है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, पर तुम मुझे इस तरह से अवॉइड तो मत करो। लियान मैन को कहीं ठंड न लग जाए इसलिए वो उसे अपना कोट उठाता है और कहता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता और ना ही मैं तुम्हें टच करूँगा, क्योंकि मुझे ये बात याद है कि तुम्हें टच करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे बात करने लगो। अब सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड सी हो जाती है, दोनों ही चुप थे। यूली कहता है कि ये मेरे कपड़े तुम बाद में मुझे दे देना, अब मैं जा रहा हूँ। लियान मैन उसे रोक कर कहती है कि थैंक यू। वो पीछे मुड़ता है एंड इतना ज़्यादा खुश हो रहा था मानो जैसे उसने वर्ल्ड वॉर जीत ली हो। आगे लियान मैन ने अपने कपड़े बदल लिए होते हैं। वो सोच रही होती है कि वो यूली को उसके कपड़े वापस लौटा दे। वो उसकी क्लास के बाहर खड़ी थी। साविये वहाँ पर आ जाता है एंड कहता है कि ये उसी लड़के के कपड़े हैं ना। वो उसे छीन लेता है एंड कहता है कि मैं इस कपड़ों को उसे दे दूँगा। यूली अभी प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा था। साविये वहाँ पर आता है। वो पहले तो उसे घूरने लगता है। जब यूली का ध्यान उसके ऊपर जाता है तो वो कहता है कि ये लो तुम्हारे कपड़े, और हाँ, तुम क्या भूल गए हो क्या मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था कि तुम उस लड़की से दूर रहोगे। पता नहीं है क्या वो बदकिस्मती लाती है। यूली कहता है कि मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। साविये कहता है कि मुझे पता है कि तुम उसके दोस्त बनना चाहते हो। तो यूली कहता है कि नहीं तो, मैं उसे पसंद करता हूँ। साविये अपने मन में सोचता है कि इसकी इतनी हिम्मत की ये मेरे सामने कन्फेस कर रहा है। वो कहता है कि तुम पछताओगे। यूली कहता है कि मुझे याद है कि तुमने पिछली बार मुझे अपना छोटा भाई कहा था, तो तुम क्या मुझसे बड़े हो। वो अपने मन में सोचने लगता है कि हाँ, मैं तुमसे बड़ा ही हूँ, मैं 5200 साल का हूँ। वो यूली से कहता है कि तुम सोच नहीं पाओगे, मैं उतना बड़ा हूँ। यूली कहता है कि तुम्हारा लियान मैन के साथ क्या रिश्ता है। साविये कहता है कि ये छड़ना तुम्हारा काम नहीं है, तुम बस खुद की केयर करो पहले। यूली को उसकी बात समझ में नहीं आती। पिछली बार की तरह साविये चाहते हुए उसे बॉल से हिट कर देता है। यूली बेहोश हो जाता है एंड इन्फर्मरी में था। लियान मैन उसे देखने के लिए आती है। वो सोच रही थी कि यूली का आज ये हाल हुआ है, वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। वो सो जाती है वहीं पर ही। जब यूली उठता है तो लियान मैन को अपने करीब देखकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगता है एंड उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये करके। बाहर साविये ये सब कुछ देख रहा था एंड उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लियान मैन जब घर वापस आती है तो साविये कहता है कि आज पूरे दिन तुमने अपना मुँह लटकाए हुए रखा है, तो ऐसा भी क्या हो गया। तो लियान मैन कहती है कि तुमने यूली को हर्ट किया ना, तुमने उसे चोट पहुँचाई ना। साविये कहता है कि मैंने इसीलिए ऐसा किया क्योंकि तुम उससे दूर होना चाहती थी। लियान मैन कहती है कि मैं उससे दूर होना चाहती थी क्योंकि मैं उसे सेफ देखना चाहती हूँ, पर तुम तो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। कैसे डेथ कोड हो तुम। साविये को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि हो गया तुम्हारा। वो उसके करीब आकर कहता है कि पहले तुमने ही कहा था कि तुम्हें यूली से दूर रहना है। कमरे की सारी चीज़ें हवा में उड़ने लगती हैं। लियान मैन तो डरने लगती है। वो अपना एक मुक्का दीवार पर मारता है तो पूरी दीवार ही टूट जाती है। लियान मैन कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है।
सावियर कहता है कि मुझे जो करना होता है मैं वही करके रहता हूँ, मुझे किसी की सलाह लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इतना कहते ही वो लियान मैन के पूरे घर को तोड़ देता है। लियान मैन कहती है कि अब तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बन गया है। सो ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो, चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।